नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये आपके सिलेबस में, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसमें मिसलेनियस में है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा e की पावर x का sin x के सापेक्ष अवकलन करें। e की पावर x का sin x के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, पता आप लोगों को, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं वो नीचे आता है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो सॉल्यूशन में आपको याद रखना है, देखो डी यू अपॉन डी एक्स, इज इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डी वी करो, सॉरी, डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना है। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आप u इज इक्वल टू ले लीजिए, क्या है, u इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी u इज इक्वल टू आपके पास जिसके सापेक्ष करें वो तो नीचे आएगा ना, e टू दी पावर x का है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर, एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डी वी बाई डी एक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, कोस एक्स। तो अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नाउ डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन में डी वी बाई डी एक्स। हाँ, डी यू बाई डी एक्स कितना है बेटा, डी वी बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी यू बाई डी वी ई टू दी पावर एक्स अपॉन कोस एक्स। समझ गए डियर स्टूडेंट। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, वो इस मेथड से करेंगे। तो नोट कर लीजिए मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन गिवन है डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पता हो तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है, ये 2 की में था, लेकिन अब ये किस में है, डिफरेंशिएशन में है। ध्यान देना, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 के पहले इस पे क्या रखूं, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर, फिर साइन x की जगह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। इसके आफ्टर में फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर वही सेम कंसेप्ट, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये 1 की जगह रख देंगे, फिर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो ये आएगा डियर स्टूडेंट।
फिर अपॉन में पोर्शन जो है उसमें यूज कीजिए सेम ही कंसेप्ट। वही 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। ये हमने यहां पर इसको चेंज करके लिख दिया। तो कोट इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो बेटा रूट में किसका होल स्क्वायर बनेगा बताओ, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए ये हमने यहां पर इसको इस टाइप से फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट रूट में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हटते हैं, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू फिर प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अपॉन में भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इसमें मैंने माइनस को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन एक्स बाई टू टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इस अपॉन वाले पोर्शन में कोस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इनसाइड में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, हाँ भाई एक कोस एक्स बाई टू और एक कोस एक्स बाई टू, 2 कोस एक्स बाई टू, नीचे 2 साइन एक्स बाई टू आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, साइन अपॉन कोस जो होता है ना ये मैंने चेंज करके लिख दिया इसको। तो y के इज इक्वल टू क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई टू, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है डियर स्टूडेंट आपको, ठीक है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके करना है। 7 का क्वेश्चन हो जाएगा, 7 के क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आया था पहले, लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, लॉग टेक करके करना है, ठीक है। 9 का भी क्वेश्चन ऐसे ही भाई, 9 वाला देखो मिसलेनियस में पावर, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, वो भी लॉग टेक करके करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या गिवन है, एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस, ये गिवन है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो देखिए भाई इसका जो डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन करोगे तो वो कैसे करोगे ध्यान देना। डायरेक्ट मेथड,
देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर ए है, तो यहां क्या करेंगे आप, एक्स टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, डायरेक्ट लॉग टेक करो, एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस एक्स टू दी पावर ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए लॉग एक्स। ठीक है, ये था। फिर प्लस ए टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग ए, फिर प्लस ए टू दी पावर ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए लॉग ए। ये लो, क्या किया इस टाइप के क्वेश्चनों में, क्या करना आप लोगों को भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट आपको मेथड यूज करना है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला। तो पहले जो फंक्शन दिए उनको तो बाहर कर लो, फिर लॉग का रूल अप्लाई करके अंदर लिख दो। ठीक है, या आप इसमें एक टर्म और कर सकते हो। देखो मैं बताऊं आपको, यहां ये भी करने में आपको दिक्कत आती है तो आप भाई एक्स लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ए लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग एक्स टू दी पावर ए। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, एक्स टू दी पावर एक्स, हाँ भाई यू इंटू वी से एक्स को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस एक्स टू दी पावर ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई ये तो कॉन्स्टेंट ही है यहां, इसका आपने यू इंटू वी से नहीं करना। फिर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, फिर प्लस ए टू दी पावर एक्स बाहर, फिर इसका यू इंटू वी से नहीं करना, लॉग ए कॉन्स्टेंट, लॉग ए जो है कॉन्स्टेंट है भाई यहां पर है, तो लॉग ए को बाहर ले लीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, फिर प्लस ए टू दी पावर ए बाहर रहेगा। ठीक है, आपके पास ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यू इंटू वी से कर लो, तो ए को बाहर रख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए, फिर प्लस लॉग ए बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ये मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी होता है उसमें आपको ऐसे करना है। एक्स टू दी पावर एक्स क्या आएगा भाई, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन, फिर एक्स टू दी पावर ए इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक है, फिर प्लस ए टू दी पावर एक्स लॉग ए इंटू वन, फिर प्लस ए टू दी पावर जीरो, सॉरी ए टू दी पावर ए टू दी पावर ए इंटू ये हो जाएगा वन अपॉन ए, फिर ए का जीरो, फिर लॉग ए, फिर ए का जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो भाई अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स टू दी पावर एक्स, ये कैंसिल, वन प्लस लॉग एक्स, फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स, फिर प्लस ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, और ये ए टू दी पावर ए इंटू जीरो हो जाएगा। सोल्व करो डियर स्टूडेंट, एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, फिर ये आएगा भाई एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इंटू ए प्लस ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है डियर स्टूडेंट, देखना आप डायरेक्ट मेथड में जब भी आप करो तो यहां आप करोगे इसी टाइप से। हाँ भाई लास्ट वाली लाइन, ये पावर एक्स की पावर वन है नीचे, ये ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा पावर माइनस वन होगी, ये एक्स की पावर ए है, एक्स की पावर माइनस, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे अपन, एक्स की पावर ए माइनस वन, ये एक कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, फिर ये ए टू दी पावर एक्स लोगे ए से, कैसे नोट कीजिए इसको। इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
-1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और सॉल्यूशन में देखिए क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, गिवन दैट y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 गिवन है। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई, वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिए इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप इसको लिखोगे x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई, इसका ट्रांसफर कर दो उस साइड, माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, इस साइड लाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। जोड़े बनाओ डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर एक साथ। इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां से आप कॉमन लीजिए क्या, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, यूनिक क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, पूरे पोर्शन में कॉमन x माइनस वाई, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब यहां से आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और प्लस का वाई बराबर 0। ये आएगा भाई हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई आ गया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया इसका 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स को बाहर रखा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को बाहर रखा और इसका 1 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद में क्या करें हम, इसके बाद में आपको प्रूव करना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, तो बताइए डियर स्टूडेंट, आपके पास स्टार्ट में क्या चल रहा था, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो आपके पास यहां से देखिए x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है। स्क्वायर करने से आपके पास ये कंसेप्ट आया। हाँ भाई ध्यान दो, अब यहां से ध्यान दीजिए एक बार आप, और इधर ध्यान दो। अब आप यहां से क्या करोगे, ध्यान दीजिए, आपके पास ये कंसेप्ट आ गया। तो इस कंसेप्ट पे हमने क्या किया भाई, डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या है भाई, x का तो 1 हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, x इंटू वाई का आप यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे u इंटू वी से, x को बाहर, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को बाहर और उसका 1 यहाँ से कॉमन लिया आपने, तो ये है। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको इसको चेंज करना है। क्या फाइंड करना था हमें, डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है इसमें, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है भाई, डेरिवेटिव। या आप इसमें ध्यान दो भाई,
अरे डियर स्टूडेंट यहां आप ध्यान दो, y इज इक्वल टू आपके पास 1/1 प्लस एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? y इज इक्वल टू आपके पास आना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ध्यान दीजिए, अब इसमें भी अपन कॉमन टर्म लेके करेंगे, इसको कॉमन टर्म लेके करेंगे। ध्यान दो ये कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर भाई। इस पूरे पोर्शन में से x माइनस वाई बाहर लिया, यहां पर x प्लस वाई और यहां पर प्लस का एक्स वाई रह गया रिमाइंडर में। तो आप यहां से क्या करोगे, इन दोनों से देखिए, इस x को तो एजिट रखो, y कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा 1 प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 प्लस। अब इधर ध्यान दो भाई, या एक काम कर लो आप, x वाले टर्म जो इनको ले लो, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो देखिए क्या है। एक बार आप ये जो है यहां से आप एक काम करो, ध्यान दो भाई, इसको x प्लस एक्स वाई को तो एक साइड रख लो, उस साइड माइनस का y रहने दो, दोनों से कॉमन क्या आएगा, यहां क्या रह गया, ठीक है, और इधर क्या आ गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना, क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको जो इसमें फाइंड करवा रहा है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा। कंडीशन इसमें दे रखी है, देखो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और लेस देन इज इक्वल टू -1, ठीक है, +1 है ना। आगे आ जाओ, 16 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चनों की और एग्जांपल्स की, तो आपकी डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है स्मूथ हो जाएगा आपका।